G7 न्यूज 24 पर और मैं हूं गणेश कुमार। अभी धनबाद हीरापुर पार्क मार्केट में हूं और आप देख रहे होंगे कि यहां पर भव्य आलीशान विशाल पंडाल बन रहा है। अभी हमारे साथ एक शख्स है जिनके द्वारा ये पंडाल यानी उन्हीं के देख रेख में ये पंडाल बन रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ भैया, ये बताइए। शिव कुमार बनर्जी। आपका रहते कहाँ है? कुसुम बिहार। अच्छा ठीक है। ये जो पंडाल बन रहा है क्या आप ही बनवा रहे हैं? जी मैं। क्या नाम है आपका? मेरा सिर्फ डेकोरेटर एंड इवेंट प्लानर। अच्छा, एक चीज हमको जानकारी ये दीजिए कि जो पंडाल बन रहा है इसकी लागत क्या होगा? इसकी लागत लगभग 5 से 6 लाख रुपया है। अच्छा, तो पहली बार बना रहे हैं यहाँ कि आपका अक्सर यही बनता है? यहाँ मैं प्रतिवर्ष कार्य करता हूँ। हर साल आप यहाँ काम करते हैं? तो ये जो पूजा हो रहा है इन किनके मतलब कौन से किसके द्वारा किया जाता है? बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ये पूजा किया जाता है। सारे परिवार के लोग मिलकर के इस पूजा को करते हैं। पूजा कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। यहाँ हम लोगों का बहुत ही अच्छा, सारे लोग उपस्थित होते हैं। भोग का व्यवस्था किया जाता है। वेलफेयर सोसाइटी में जितने भी सदस्य हैं सारे लोग यहाँ उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है यहाँ पर। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। लाइट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, इसलिए हम लोग पूरे शहर में घूम घूम कर पूजा पंडाल का निरीक्षण भी करते हैं। हमारे जो लाइट व्यवसायी हैं जो अच्छा काम करते हैं उनको हम लोग सम्मानित भी करते हैं, पुरस्कृत भी करते हैं और कमेटी से भी मिलते हैं ताकि अगर कोई आपको परेशानी है तो उसकी जानकारी हमें दें ताकि आने वाले समय में उसमें सुधार किया जा सके। या मान लीजिए कोई कमेटी, हमारा ही सदस्य कोई कमेटी के ऊपर कंप्लेन करता है कि हमारा पैसा बकाया रह गया, हम अगले वर्ष काम रोक देंगे। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में? हाँ, ये पूरे जिले में है और झारखंड राज्य में भी हमारा संगठन चलता है। जैसे हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, बोकारो, सारे जगहों पर हम लोग संगठित हैं। तो हमारे पास कंप्लेन आती है कि पूजा कमेटी हमें पैसा नहीं दे रही, तो हम लोग निरीक्षण करते हैं कि कहीं काम तो गलत नहीं हो गया या कुछ दिक्कत नहीं होगी जिस कारण से पैसा रुका हो। तो हम लोग इसका निरीक्षण करते हैं और कमेटी से मिलते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर तकलीफ होती है तो उनकी समस्याओं का हम लोग समाधान करते हैं। क्योंकि आप लोग का वाकई में काम बहुत तारीफे होता है। पूरा काम आप ही लोग का मेहनत पे टिका होता है। जो जनता देख रही है, अभी जनता धनबाद सिंदरी की पूरी जनता देख रही है, उन्हें क्या कहेंगे यहाँ पर आने के लिए? हम लोग यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। ये पार्क मार्केट जो है बहुत ही पुराना ये स्थान है और यहाँ पर शहर के सारे लोग जमा होते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से इस पूजे को मनाया जाता है। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी भी समाज का सहयोग करती है, जैसे रक्तदान का वो लोग हमेशा आयोजन करते हैं, उससे भी समाज से जुड़े काम को वो करते हैं। और यहाँ जो पंडाल मिस्त्री हम लोगों के द्वारा बुलाया गया है, कितना मिस्त्री काम कर रहे हैं? 15 कारीगर नदिया से आए हुए हैं। नदिया जिला के कारीगर काम कर रहे हैं। और कब से काम चल रहा है पंडाल में? ये लगभग हम लोगों का हो गया 20 से 25 दिन से काम चल रहा है। 20-25 दिन से लगातार 15 मिस्त्री काम कर रहे हैं। चलिए सर, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परिचय अपना फिर से दे दें। मैं शिव कुमार बनर्जी, शिव इवेंट एंड डेकोरेटर प्लानर का प्रोप्राइटर और मैं धनबाद जिला विद्युत संघ का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैं समाज के लोगों से सहयोग की आशा करूंगा और ये उनको मैं सूचित भी करूंगा कि आप भी हमारे संगठन के सदस्यों का सहयोग करें। अगर कोई परेशानी या समस्या हो तो उसको मिलजुल कर सुलझाने का काम करें। हम लोग आपके हमेशा सहयोग में रहेंगे। जीने से मरने तक आपको हमारी जरूरत है। ना आपके बिना हम चल सकते हैं, ना हमारे बिना आप चल सकते हैं। इसलिए समाज का सहयोग हमें जरूरत है और हम भी चाहेंगे समाज हमें सहयोग करे। अभी पूजा में सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि हर एक पर्व त्योहार में हमारे डीजे भाइयों का साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लाया। उससे बहुत बड़ी परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन हम भी प्रशासन का सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपना संगठन में एक नियम जारी किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और संगठन के नियम के अनुसार अपने डीजे का संचालन करें। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे का संचालन ना करें, अश्लील गानों का प्रयोग ना करें, साउंड सिस्टम को बिना बुकिंग के आप बजाते हुए रोड पर ना ले जाएं, जिससे कि समाज के लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन प्रशासन क्या करती है, अचानक हमारे सदस्यों के किसी भी पूजा पर्व त्योहार में रोक लगा देती है बिना हमें जानकारी दिए हुए। कम से कम हमको जानकारी तो मिले कि हमारा साउंड सिस्टम बजेगा नहीं बजेगा, ताकि हम उसकी तैयारी करें। क्योंकि हम बुकिंग तो 1 माह पहले ले लेते हैं और जब ये रोक लग जाती है तो हम मजबूर हो जाते हैं कि प्रशासन का सहयोग करें। जब प्रशासन के सहयोग के लिए हम तैयार होते हैं तो पार्टी हम पर चढ़ जाती है और हमें परेशान करती है कि नहीं आपको बुकिंग किया तो लगाने होते। उस वक्त हम क्या करें, इसका हम लोगों को समाधान नहीं। हर फेस्टिवल में आपके ऊपर ये इंस्ट्रक्टर लगता है, ये दबाव बनता लगता है। लेकिन इसका उपाय ये भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कुछ तो परहेज रखकर भी इसको किया जा सके। लेकिन कुछ साउंड, अब आप बताइए कि दुर्गा पूजा, रामनवमी, होली, सरस्वती पूजा, ये सारे त्योहारों में हमारे सदस्य की रोजी रोटी चलती है।
तो इन सारे चीजों पर रोक लग गई है, तो हमारा सदस्य का कहीं ना कहीं रोजी रोटी छीन रहा है। इस पर भी प्रशासन और सरकार को थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि इसमें 1200 मेंबर के साथ 1200 परिवार जुड़े हुए हैं। तो 1200 परिवार का रोजी रोटी का आपको ख्याल रखना है। प्रशासन सहयोग करती है, हम ऐसा नहीं कहते कि प्रशासन हमें सहयोग, बिना प्रशासन के सहयोग के आपका एक कदम नहीं चल सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा और सहयोग चाहिए, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को आपके नियम के अनुसार कर सकें और हमारा परिवार का रोजी रोटी चल सके। अगर इस वीडियो को प्रशासन लेवल से कोई शख्स देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, थोड़ा इस पर कुछ सोचने की जरूरत है। आखिर इनका भी ये दर्द सामने आ रहा है, बहुत बड़ा समस्या है। अभी एक परेशानी हुई थी, हमारे जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी, वो हमें सहयोग प्रदान करते हैं, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा हमारे सदस्यों पर जबरन कार्रवाई किया जाता है। अभी कलियासोल में पिछले वर्ष कहीं पर कोई घटना घटी थी और इसकी सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे सदस्य थाना में उपस्थित हुए, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया गया उस घटना के दौरान, और पूरा दिन भर उनको रखा गया। वहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा थाना में उपस्थित होने पर उनको रात में 12 बजे छोड़ा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे सदस्यों को जबरन आप प्रताड़ित करें। इस पर प्रशासन के आला अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा समाज से जो संगठित लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उन पर भी थोड़ा सा सहयोग करें। रोजी पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और हम लोग इससे परेशान। हम लोगों ने सारे पुलिस पदाधिकारियों से इस पर संपर्क किया, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन बात नहीं मानी जाती है। क्योंकि देखिए, सरस्वती पूजा में रोक लग जाती है। रोक लगने के बाद क्या होता है, प्रत्येक थाना में अलग अलग कार्रवाई होती है। जैसे धनबाद में बज रहा है तो चिरकुंडा में नहीं बज रहा है, चिरकुंडा में बज रहा है तो निरसा में नहीं बज रहा। तो अलग अलग कार्रवाई क्यों होती है? आप एक संदेश दीजिए ना कि पूरा शहर में साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, आप साउंड सिस्टम बजा ही नहीं सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आपका प्रशासन का कोई कार्यक्रम हो रहा है, नेता की रैलियां हो रही है, चुनाव हो रहा है, तो खुलेआम ये भी एक समस्या है। सारा चीज बजता है, डीजे बजता है, जुलूस निकलता है, तो क्यों नेताओं पे क्यों नहीं प्रतिबंध होता है? ये भी प्रशासन के कार्यक्रम पर क्यों नहीं रोक लगता है? ये सिर्फ और सिर्फ पूजा पर्व त्योहार में ही क्यों रोक लगाया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। रोक लगानी तो पूरा रोक लगाइए, हम अपना व्यवसाय ही बंद कर देंगे और दूसरा व्यवसाय का प्रारंभ कर लेंगे। बिना साउंड सिस्टम के कोई भी कार्यक्रम, वो चाहे प्रशासन का हो या हमारे समाज का हो या नेताओं की रैली की बात हो, संपन्न ही नहीं हो सकता। तो फिर इस पर रोक क्यों लगी? और रोक लगी है तो एक उसका दायरा बना दीजिए। इस बार कुछ नया नियम कानून आया है क्या? अभी तक तो हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अभी कार्यकारिणी बैठक किया था पिछले 31 तारीख को। हमने सारा दिशा निर्देश अपने सदस्यों को दिया है कि आप अपने बुकिंग लेटर पैड पर लिख करके दें पार्टी को कि 10 बजे के बाद हम बाजा का संचालन नहीं करेंगे और बिना प्रशासन के आदेश के हम कार्य नहीं करेंगे, अश्लील गानों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारे दिशा निर्देश सदस्यों को दिया गया है। इसके बावजूद अगर सदस्य गलती करते हैं तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, आप उन पर कार्रवाई करें। इतना सहयोग करने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।